हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो यानी अनुपात की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने बताए थे आप लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन लोगों ने नहीं देखा वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। कौन कौन से? एक तो हम लोग लगाएंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरे लगाएंगे आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले हम लोग सिक्के वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं इनको सीख लेते हैं। देखिए, जैसे कि सवाल हमको दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3, 4, 2 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। जब भी इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो सिक्के हों आप उनके टाइप लिख लीजिए। जैसे कि हमें कौन कौन से सिक्के हैं, सिक्कों के प्रकार 1 रुपये है, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ये लिख लिया। उसके बाद अब जो अनुपात दिया गया है, अनुपात का मतलब होता है कि उनकी संख्या क्या दी गई। तो आप संख्या लिखिए, कितनी है, 3, 4 और 2। तो 3, 4 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं। ऐसा हम मान सकते हैं अनुपात के हिसाब से। अब सवाल में दिया क्या गया है, देखिए सवाल में हमको दिया गया 324 सिक्के, यानी कि सिक्कों की कुल संख्या दी गई है। अगर अनुपात की बात करें तो 3, 4, 7 और 7 और 2 9, यानी कि अनुपात के हिसाब से टोटल सिक्के कितने होने चाहिए, तो 9 सिक्के होने चाहिए। लेकिन वास्तव में हमें सिक्के कितने दिए गए, 324। इसका मतलब है कि 324 जो दिया है वो किसका मान है, 9 का। तो बटे में रख देंगे क्या, 9, और गुणा करेंगे उससे जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने, 2, यानी कि इसमें क्या करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे। हल करने पर कितना आएगा, देखिए 9 3 27 होगा, 5 जाएगा 54, 9 छके 54, यानी कि 36 दूना 72। यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 72 सिक्के हैं। इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5, 4, 3, 1 तथा सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है। तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, हमको ये बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल आया है, CGL के टियर 2 में आया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप सिक्कों के प्रकार लिख लीजिए। हमें कौन कौन से सिक्के दिए गए हैं, तो हमको दिया गया 25 पैसे का सिक्का, फिर दिया गया है 50 पैसे का सिक्का, फिर है 2 रुपये का सिक्का और है 5 रुपये का सिक्का। उसके बाद हम इनकी संख्या का अनुपात लिखेंगे। तो कितना है, 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 1। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं और 5 रुपये का 1 सिक्का है। अब पिछले वाले सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है, वहाँ हमको सिक्कों की कुल संख्या दी गई थी, इसलिए वो सवाल बहुत छोटा बन गया। ये भी छोटा है और आसान है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर हमको कुल राशि दी गई है। जब कुल राशि दी गई है तो हमको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुल राशि निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए आप बताइए। अगर 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो ये कितने रुपए बनेंगे, ये बनेगा 1 रुपया और 25 पैसे, ठीक है। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। 2 रुपये के 3 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे, 6। और अगर 5 रुपये का 1 सिक्का होगा तो रुपए कितने बनेंगे, 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल रुपए की बात करें तो देखिए टोटल रुपए के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 हो जाएगा 14 रुपये 25 पैसे। इसका मतलब है जो सवाल में जिसको इन्होंने कहा है ना कि 285 रुपये हैं, तो 285 किसका मान है, तो 14.25, यानी कि 14 रुपये 25 पैसे का मान है। अब हम इसमें गुणा करेंगे उसकी जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे क्या कह रहा है, 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अंतर। तो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 5 रुपये का 1 सिक्का है, 5 और 1 के बीच में अंतर हुआ 4 का, यानी कि हमको 4 का मान निकालना है। तो 4 की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए दशमलव हटाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बनाएंगे। अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 4 जाएगा 42 बनेगा, तो 5 अट्ठे 40 और 2 जाकर 25 बनेगा, तो 5 पंजे 25 और ये कितना हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 और 0 285, 285 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 80, यानी कि यही सवाल का उत्तर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सवाल में हमको क्या दिया गया है, टोटल सिक्के दिए गए हैं या टोटल राशि दी गई है। राशि दिया जाएगा तो हमें इस तरह से लगाना है, अगर संख्या दी जाएगी तो हमको इससे पहले वाला सवाल जो था उस तरह से लगाना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऐसे ही और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, तब बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए, इस सवाल में ये कहता है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। यदि सिक्के 5, 3, 1 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या करेंगे, सबसे पहले सिक्के लिख लीजिए कौन कौन से हैं। तो 50 पैसे, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 10 पैसे का है। इनकी संख्या का अनुपात लिखेंगे तो 5:3:1। अब चूंकि यहाँ पे टोटल सिक्के दिए गए हैं तो हम टोटल सिक्के निकाल लेंगे। अनुपात के हिसाब से अगर टोटल सिक्के काउंट करें तो 5, 3, 8, 8 और 1 कितने, 9, यानी कि हमारे पास टोटल 9 सिक्के होने चाहिए। लेकिन सवाल में टोटल सिक्के कितने दिए गए हैं, 240। इसका मतलब ये हुआ कि 240 किसका मान है, तो 9 का मान है। तो बटे में 9 रखेंगे, गुणा करेंगे उससे जिसका मान पूछा गया है। हमसे कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं कितने, 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 80, यानी कि 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो 80 सिक्के हैं। इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। हमको इस बार टोटल राशि दे रखी गई। सवाल लगाने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्के लिखेंगे कौन कौन से हैं, 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का। अब इनकी संख्या का अनुपात लिखेंगे तो आएगा 2:3:4, यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपये का 3 सिक्के और 2 रुपये के 4 सिक्के हमारे पास हैं। क्योंकि टोटल राशि दी गई है इसलिए इस बार हमको मूल्य निकालना पड़ेगा। मूल्य कैसे निकलेगा, देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के का मतलब है ये मिलकर बने 1 रुपया, 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये यहाँ बनेंगे। कितने रुपये बनेंगे यहाँ पर, 3 रुपये बनेंगे। और 2 रुपये के 4 सिक्के का मतलब है 2 चौके 8 रुपये बनेंगे। अगर इस हिसाब से देखें तो टोटल रुपये कितने बनने चाहिए, तो टोटल रुपये बन जाएंगे कितने, 12। लेकिन सवाल में टोटल रुपये हैं कितने, 240, यानी कि 240 किसका मान है, तो 12 का मान है। 12 को रखेंगे बटे में, मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मान पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि टोटल सिक्के कितने हैं, सिक्कों की कुल संख्या। तो संख्या कहाँ पर लिखी है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, तो देखिए 4, 3, 7, 7 और 2 कितना, 9, यानी कि यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे। 12 से काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 20 की 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180, यानी कि टोटल सिक्के कितने हैं, तो 180 है। यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 184 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। इस बार हमको क्या दे रखा है, तो 1 रुपये का सिक्का दे रखा है, 2 रुपये का सिक्का दे रखा है और 5 रुपये का सिक्का दे रखा है। लेकिन अगर इनकी संख्या की बात करें यानी कि अनुपात की बात करें तो अनुपात दे नहीं रखा है। सिर्फ इतना कहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के बराबर संख्या में। बराबर संख्या का मतलब ये हुआ कि इनका अनुपात जो है वो बराबर है, यानी 1:1:1। अब चूंकि टोटल रुपए दे रखे गए हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपए यानी कि मूल्य निकालेंगे। 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपया बनेगा, 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 रुपये बनेंगे और 5 रुपये का 1 सिक्का तो बनेंगे 5 रुपये। इस हिसाब से टोटल रुपए कितने बनने चाहिए, तो 5, 2, 7 और 1 8 रुपये बनने चाहिए। लेकिन सवाल में टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 184 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 184। तो हम ये लिखेंगे कि 184 किसका मान है, 8 का मान है। तो बटे में रखेंगे 8 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्का क्या है, एक ही सिक्का है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसको हल करने पर कितना आएगा, तो 8 दूना 16, 2 जाकर 24 बनेगा। तो 8 तियां 24, यानी कि 23 सिक्के जो है हर प्रकार के होंगे। 1 रुपये के भी 23 सिक्के, 2 रुपये के भी 23 सिक्के और 5 रुपये के भी 23 सिक्के। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से लगाए जाते हैं सिक्कों के सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए अब हम लोग लगाएंगे आय, व्यय और बचत वाले सवाल। और इन सवालों में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने दूसरी क्लास देखी थी अनुपात की, वो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक दूसरी क्लास नहीं देखी है, वैसे तो पहली दूसरी दोनों ही देख लीजिए, लेकिन दूसरी ज़रूर देख लीजिए, तभी आप आज के ये जो आय व्यय वाले सवाल हैं इनको आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। देखिए
सबसे पहले सवाल ये कहता है कि दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 2:4 है और उनके व्यय का अनुपात है 3:1। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपये की मासिक बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात करिए। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2:4 नहीं है बल्कि इसका अनुपात कितना है, तो 7 और 4 अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी इनकम यानी कि आय का अनुपात कितना है, तो 7 और 7 अनुपात 4 है। इस तरह से लिख लीजिए। पहले बहुत आराम से बताऊंगा, फिर आगे के सवाल हम लोग जल्दी जल्दी से लगाएंगे एक ही तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है, तो 3 और 1 दे रखा है। उसके बाद ये कहता है कि इन्होंने कितने बताए हैं, तो 4800 रुपये ये भी बचाता है और 4800 रुपये जो है दूसरा व्यक्ति भी बचाता है। ये हो गई इनकी क्या, सेविंग। अब ये सवाल मैं किस तरीके से लगाऊंगा देखिए। आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पूरा सवाल कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, प्रत्येक संख्या में से किसी पद को घटाने पर उनका अनुपात बदलकर 3 और 1 हो जाता है। तो इस भाषा का जो सवाल होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से ये लगाएगा। क्योंकि इस सवाल को आप अगर देखें तो आप ये बताइए, इनकम में से जब आप सेविंग को घटा देंगे तभी तो एक्सपेंडिचर बचेगा। मतलब आय में से अगर बचत को माइनस कर दिया जाए तभी तो हमारी खर्चा निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है और प्रत्येक पद में से 4800 घटाने पर उनका अनुपात हो जाता है 3 और 1। तो आपको बताना है कि संख्या क्या है। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल लगेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि दूसरी क्लास देख लीजिएगा। बहरहाल ये सवाल कैसे लगाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, आप क्या करिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 7 आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, यानी कि 7 और 12 का अंतर कितना हो गया, 5। तो हम लिख लेंगे 5 यूनिट बराबर। अब क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 4800 गुणे में 3 और इसकी करेंगे तो आ जाएगा 4800 गुणे में 1। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, अंतर निकालना है। तो इनका अंतर का मतलब क्या होगा देखिए, 4800 गुणे 3 और 4800 गुणे 1 का अंतर हो जाएगा कितना, 4800 गुणे 2। ठीक है, 4800 तो कॉमन आ जाएगा, 3 में से 1 जगह बचेगा कितना, 2। अब यहाँ से 1 यूनिट का अगर हम मान निकालना चाहें तो 5 कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4800 गुणे में 2 और बटे में हो जाएगा 5। इसको अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 6 30 और 0 960 गुणे 2 यानी कि ये आ जाएगा आपका 1920। तो ये 1 यूनिट का मान हमारा 1920 निकल के आ गया। सवाल में क्या कहता है, इनकी मासिक आय का योग बताइए। मासिक आय का योग कितना हो जाएगा, 7 और 4 यानी कि 11। तो हमको क्या करना है, 11 का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 1920 है तो 11 का मान कितना होगा, तो इसमें 11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, एक तो 0 आ जाएगा और 11 से गुणा करना आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर 2 9 को जोड़ेंगे 11 हासिल जाएगा 1, 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 और 1 11 और फिर ये हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 21,120। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। जिन लोगों को ये मेथड पता है उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया तो वो सेकंड क्लास जाकर देख ले। चलिए आगे के सवाल हम लोग देखते हैं, तब इस तरह के और सवाल आप लोग देख पाएंगे। देखिए, अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है और उनकी बचत 3:2 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक ने 6,000 रुपये खर्च किए तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया, हमको दो व्यक्ति दे गए, एक तो है अजय और एक है आपका विजय। तो एक अजय है और एक है विजय। अजय के लिए ए, विजय के लिए वी। सबसे पहले हम तो क्या बताता है कि अजय की जो आय है वो विजय की आय की 38% अधिक है। यानी विजय की अगर हम 100 मानते हैं तो अजय की निकलेगी कितनी, 138। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो पहले अनुपात निकाल सकते हैं। 2 से काट के कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, सॉरी 2 छंग 12 आएगा और 2 नवा 18 और इसको 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि अजय विजय की आय का अनुपात हो गया 69 और 50। तो आपको डायरेक्टली लिख लीजिए, अजय और विजय की जो आय का है डायरेक्टली अनुपात लिख लीजिए। इनकी इनकम का कितना हो जाएगा, 69:50। ये दे सकते थे लेकिन उन्होंने सवाल में एक चीज़ बढ़ा दी। उनकी बचत का अनुपात दे रखा है कितना, 3 और 2, यानी कि सेविंग का अनुपात इस बार कितना दे रखा है, 3 और 2 दे रखा है। और आगे कहता है कि प्रत्येक ने 6,000 रुपये खर्च करे हैं, यानी कि इनका खर्चा भी दे रखा है कितना, 6,000। यहाँ भी 6,000 है और यहाँ पर भी कितना है, 6,000। आगे कहता है कि अजय विजय की आय का योग ज्ञात करिए। हम क्या करेंगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 69 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 150।
तो 138 और 150 इनका अंतर कितना होगा? 12 होगा, यानी हम लिखेंगे 12 यूनिट बराबर। फिर क्या करेंगे? इसकी गुणा करेंगे तो 6000 गुणे 3 और 6000 गुणे 2, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? पिछली वाली तरीके से लगाएंगे, 6000 गुणे 3 है और 6000 गुणे 2 है, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना? 6000 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6000 गुणे 1। चाहते तो इसे 18000 और 12000 का भी 6000 आता। यहाँ से 1 यूनिट का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 के बटे में चला जाएगा कितना? 12। 12 से काटेंगे, आ जाएगा 12 पंजे 60 और 2 जीरो, यानी कि 1 यूनिट का मान 500 आ गया। अब सवाल में हमसे पूछता क्या है? अजय विजय की आय का योग बताइए। आय कितनी है इनकी? 69 और 50। अगर योग की बात करें तो 69 और 50 की जो योग आएगा वो आ जाएगा 119, और इसके मान के लिए क्या करेंगे? 500 से गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 5 नवा 45 का 5 हासिल जाएगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5 और हो जाएंगे साथ में 2 जीरो, यानी कि 59,500 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात है 4:7 और उनके व्यय का अनुपात है 6:5। यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल पहले वाले से थोड़ा हटके है। कैसे है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो व्यक्ति हैं, जितेंद्र है और कौन है? तो नरेंद्र है। अब इनकी आय का अनुपात लिख लीजिए, कितना दे रखा है हमको? 4 और 7 लिख लिया। उसके बाद इनके व्यय का यानी कि एक्सपेंडिचर का लिख लीजिए, कितना दे रखा है? 6 और 5। आगे सवाल में कहता क्या है? जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये बचाता है, तो हमें जितेंद्र की बचत दे रखी है कितनी? 400, और साथ में ये भी बता रखा है कि इसकी आय कितनी है? 2800 रुपये। आप बताइए जितेंद्र की आय कितनी है? तो अनुपात के हिसाब से 4 है, लेकिन सवाल में कितनी दे रखी? 28। इसका मतलब है कि 4 का मान दे रखा है कितना? 2800 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। आप बताइए अगर 4 का मान 2800 था तो 1 का मान हो गया 700, तो 7 का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4900। भाई 7 से गुणा कर देंगे। देखिए, आय से आय निकलती है, खर्चे से खर्चा निकलता है और बचत से बचत निकलती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए करेंगे कि हमसे पूछा नरेंद्र की बचत बतानी है, तो यानी कि हमें नरेंद्र की बचत यहाँ पर निकालनी है। अब नरेंद्र की आय तो हमने निकाली 4900। अब कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर जितेंद्र की बात करें तो ये 2800 रुपये कमाता है और 400 रुपये बचाता है। अगर 2800 कमा कर 400 रुपये बचाता है तो हम ये कह सकते हैं इसका व्यय कितना होगा? 2400 रुपये, और जबकि इसका व्यय है कितना? 6 है। इसका मतलब है सवाल में 6 का ही मान हमको कितना दे रखा है? तो 2400 रुपये दे रखा है। आप बताइएगा 6 का मान 2400 होगा तो 1 का मान कितना आएगा? 400 आएगा। 1 का मान 400 आने का मतलब है कि 5 का मान हो जाएगा कितना? 2000। 5 का मान कितना हो जाएगा? 2000। मैंने बताया आय से आय निकलेगी, व्यय से व्यय निकलेगा। ठीक है, आय हमने निकाली, सबसे पहले क्या करा? 4 का मान 2800 दे रखा था, तो 4 का 2800, तो 1 का 700, तो 7 का 4900, तो नरेंद्र की आय निकल आई। फिर हमने ये देखा कि जितेंद्र जो है वो 2800 कमा कर 400 रुपये बचाता है, इसका मतलब है 2400 रुपये खर्च करता होगा। अनुपात में वो नंबर कितना है? 6, यानी कि 6 का मान 2400 है, तो 1 का मान कितना है? 400, तो 5 का मान कितना होगा? 2000। अब हम ये देखेंगे कि नरेंद्र की आय है 4900 और वो खर्चा कितना करता है? 2000, तो बचाता कितना होगा? घटा दीजिए, 4900 में से 2000 जाएंगे, कितना बचेगा? 2900 बचेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था, आपने देखा कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप ओरली भी इस सवाल को लगा सकते थे, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको ये कह रहा है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, ए बी और सी का व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 4000 खर्च करता है और बी 5000 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी? जो भी डिटेल दे रखी है वो हमें अपने तरीके से सवाल को पहले लिखना है। क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें इनकम की, तो इनकम के लिए इसने किसकी इनकम बताई है? ए और बी की। ए और बी की इनकम कितनी बताई है? देखिए, ए बी इनकम इसने बताई है कितनी? 5 और 3। उसके बाद अगर हम व्यय की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ए बी और सी तीनों का बता दिया कितना? 8, 5 और 2, यानी कि यहाँ पे तीसरा सी आदमी था जिसकी हमको आय तो नहीं पता, लेकिन खर्चा बता दिया कितना? 8, 5 और 2। ठीक है, आगे कहता क्या है? ये कह रहा है कि सी ने 4000 खर्च करता है।
सी का खर्चा कितना है 2000, यानी कि इस 2 का मान दे रखा है कितना 4000 बता रखा है। और साथ ही हमको ये भी बता रखा है कि बी 5000 रुपये बचाता है, यानी कि सेविंग की बात करें तो सेविंग हमको ए की निकालनी है। बी की हमको दे रखी है कितनी 5000 रुपये, तो सारी वैल्यूज़ हमने भर ली। और सी की तो कोई बात ही नहीं करी, तो उसको छोड़ दीजिए। अब ये सवाल हमको लगाना है, तो जो जो मान दिया गया है ना उसको निकालते रहिए। मैंने क्या बताया, आय से आय निकलेगी, बचत से बचत निकलेगी और खर्चे से खर्चा निकलेगा। कैसे, देखिए खर्चे में इसने बताया है कि सी का खर्चा 2 है और 2 का मान सवाल में दे रखा है 4000। तो 2 का मान अगर 4000 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 10000 हो जाएगा। भाई 2 गुना ही तो किया गया, जरूरी थोड़ी कि हर बार आप बटे करके मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग तेज करो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। 2 का मान 4000 का मतलब है कि 2 गुना करना, 2 दूना 4000, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 दूना 10000 और 8 का कितना हो जाएगा तो 8 दूना 16000। तो देखिए तीनों लोगों की खर्चे निकल के आ गए कि नहीं। भाई बी का खर्चा कितना है 10000, ए का खर्चा कितना है 16000। अब देखते कि यहाँ आगे देखिए बी का हमको खर्चा पता है 10000 और हमें बी की बचत पता है 5000। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो 10000 खर्चा करने के बाद भी 5000 रुपये बचा लेता है। तो अगर 10000 खर्चा करने के बाद 5000 बचा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की इनकम कितनी हुई टोटल, तो वह 15000 हुई। टोटल कितने रुपए कमाता होगा 15000 कमाता होगा, लेकिन अनुपात में इसकी आय है कितनी 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का मान 15000 है। 3 का मान कितना है 15000 है। अगर 3 का मान 15000 है तो 1 का मान कितना होगा 5000। या आप ऐसे कह लो कि इस बार 3 पचे 15, 5 की गुणा करके 3 जीरो लगाने, 3 पचे 15 5000। ठीक है, तो इसी तरह से 5 की भी कैसे निकालेंगे, अगर हमें ए की आय निकालनी होती तो देखिए ए की इनकम कितनी है 5 है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5000 से, तो ए की निकल के आ गई कितनी 25000। कितनी निकल के आ गई 25000। अब देखिए हमें ए की आय पता है 25000, यानी ए ने 25000 कमाए हैं और 16000 रुपये खर्च कर दिए। तो बचत कितनी होगी, तो 25000 में से यानी कि आय में से 16000 की जो खर्चे हैं वो निकाल देंगे तो बचेगा 16, 9 25 होता है, इसलिए 9000 जो है वो क्या हो गई ए की बचत हो गई। यही हमसे इस सवाल में पूछा जा रहा था। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल आपसे लगता चला जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मैथ जीनियस के साथ अपना प्यार बांटते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।